हाँ जी, हमने लास्ट वीडियो में लास्ट 2 लाइन्स की थी कि परशुराम लक्ष्मण को धमकी देते हुए क्या कहते हैं। परशुराम क्या कहते हैं? सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। इसके साथ हम 3rd लाइन करेंगे। गर्भ न के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम लक्ष्मण को धमकी देते हुए कहते हैं कि हे राजकुमार, राजा सहस बाहु की बाहों को काटने वाले, मेरे इस फरसे की ओर देखो। मेरा ये परसा इतना कठोर है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार देता है। मात पिता जन सोच बस, करसी महिष किशोर। सो हे राजकुमार, तुम ऐसी बातें करके अपने माता पिता को सोच में डालने के लिए विवश मत करो। अर्थात मैं तुम्हें मार दूंगा, जिस कारण तुम्हारे माता पिता को चिंता होगी। तो अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। हाँ जी, परशुराम की ये धमकी सुनकर आगे लक्ष्मण क्या कहते हैं? बिहसी लखन बोले मृदबानी, बिहसी हंसकर, मृदबानी मीठी बानी। लक्ष्मण ने हंसकर मीठी वाणी में कहा, अहो मुनिस महाभट मानी, महाभट महान योद्धा। अरे मुनि, तुम अपने आप को महान योद्धा मानते हो। पुने पुने मोहे दिखाव कुठारू, पुने पुने बार बार, कुठार फरसा, बार बार तुम मुझे अपना फरसा दिखाते हो। चहट उड़ावन फूक पहाड़ू, पहाड़ू पहाड़, और फूक मारकर तुम पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। अर्थात यहाँ पर लक्ष्मण अपने आप को पहाड़ के साथ कंपेयर करते हैं और मजबूत बताते हैं कि तुम अपने आप को महान योद्धा कहते हो, फूक मारकर तुम पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुंभड़बतिया को नाही, कुंभड़बतिया कोमल व्यक्ति, कमज़ोर, लेकिन यहाँ पे कोई भी कमज़ोर व्यक्ति नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाही, जो तुम्हारी उंगली देखकर डर जाएगा, अर्थात तुम्हारी धमकियाँ सुनकर ही डर जाएगा। देख कुठार सरासन बाना, कुठार फरसा सरासन बाना धनुष बाण। मैंने आपका फरसा और धनुष बाण देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने आप पर गर्व किया था कि आप कोई महान व्यक्ति हैं। सुर महिसुर हरजन और गायें, सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त और गायें। लक्ष्मण अपने वंश की इस बात पर गर्व करते हैं कि वह देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गायें इन पर हाथ नहीं उठाते। हमारे कुल इन पर न सुराई, सुराई सूरवीरता, बहादुरी, इन पर बहादुरी दिखाना हमारे वंश को, हमारे कुल को शोभा नहीं देता। बधे पाप, अगर हम इन्हें मार देते हैं, किन्हें? ब्राह्मण को, भगवान के भक्तों को, देवता को और गाय को, अगर हम इन्हें मारते हैं तो हमें पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, अपकीर्ति बदनामी, और अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमारी बदनामी होती है। क्या? लोग कहेंगे एक क्षत्रिय होकर एक ब्राह्मण से हार गया। सो मारत हूँ पाँव परे तुम्हारे, पाँव परे पैर पड़ने। इसीलिए यदि आप मुझे मार भी दोगे तो मैं तुम्हारे पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, तुम्हारा एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान कठोर है। व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा, आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसा धारण किया है। अर्थात लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, आप गुस्से में इतने तीखे वचन बोलते हो कि दूसरा व्यक्ति वैसे ही मर जाए। आपने ऐसे ही धनुष बाण और फरसा धारण किया है। जो बिलोक अनुचित कह्यो, क्षमा महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण कहते हैं कि अगर मैंने आपको देखकर कुछ गलत कहा है तो आप मुझे क्षमा कर देना। तो यह सुनकर परशुराम को और गुस्सा आ गया और वह अपनी गंभीर ऊंची आवाज में बोले। आगे परशुराम क्या बोलते हैं? जब देखते हैं कि लक्ष्मण लगातार उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं तो वह आगे लक्ष्मण से बोलने की बजाय उनके गुरु विश्वामित्र से कहते हैं
कौशिक सुनो मंद यह बालक, हे विश्वामित्र सुनो मंद यह बालक, इस बालक की बुद्धि खत्म हो गई है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, यह काल के वश में होने के कारण, मृत्यु के निकट होने के कारण अपने ही वंश का घातक बना हुआ है। अर्थात यदि मैंने इसे मार दिया तो इसका वंश यहीं पे खत्म हो जाएगा। भानुवंश राकेश कलंक, सूर्य वंश जैसे महान वंश पर लक्ष्मण चंद्रमा पर लगे दाग के समान है। निपट निरंकुश अबुद्धू अशंकु, निपट निरंकुश मनमानी करने वाला, असंकु निडर, अबुद्धू मूर्ख बन गया है। यह लक्ष्मण मूर्ख बनकर निडर होकर अपनी मनमानी कर रहा है। काल कवल होई छन माही, काल कवल मृत्यु का ग्रास होना, पल भर में मैं इसे मार दूंगा। कहो पुकार खोर मोहे नाही, खोर दोष लेना, मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर आप सब मुझे दोष मत देना। तुम्हें हट कहूँ जो चहु उबारा, उबारा बचाना, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे आगे बोलने से मना कर लो। कह प्रताप बल रोष हमारा, प्रताप प्रसिद्धि बल ताकत रोष गुस्सा, तुम इसको हमारी प्रसिद्धि ताकत और गुस्से के बारे में बता दो। लखन कहियो मुनि सुजश तुम्हारा, लक्ष्मण ने कहा हे मुनि तुम्हारी प्रसिद्धि को छोड़, तुम्हारी प्रसिद्धि के बारे में तुम्ही अच्छत को बरने पारा वर्णन करना, तुमको छोड़कर कौन अच्छी तरह से वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम अपन करनी, अपने मुँह से तुमने अपने ही कार्यों को बार अनेक भांति बहुवर्णी, बहुत बार वर्णन करके बताया है। अर्थात तुम कब से अपनी ही तारीफ खुद किए जा रहे हो। नहीं संतोष तो पुनः कुछ कहो, अगर अब भी तुम्हें संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है तो मुझे और कुछ कह लो। जन रिस रोग दुसह सुख सहो, लेकिन अपना गुस्सा रोककर ना सहा जा सकने वाला दुख सहन मत करो। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, वीर व्रती तुम वीर व्रत का पालन करने वाले हो, अर्थात वीर योद्धा हो। धीर धैर्यवान हो, अछोबा क्षमा करने वाले हो। तुम वीर व्रत का पालन करने वाले हो, धैर्यवान हो और क्षमा करने वाले हो। गाली दे न पाभु शोभा, इस तरह सभा में गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी कर है कहीं न जनावे आप, सूर बहादुर, समर युद्ध, करनी कार्य, जनावे परिचय देना। विद्यमान रण पाए रिपु, कायर कथा प्रताप, विद्यमान उपस्थित प्रेजेंट पाकर, रण युद्ध, रिपु दुश्मन, कायर डरपोक, कथा प्रताप अपनी महिमा बतानी, अर्थात अपने प्रताप की कथा कहनी। लक्ष्मण वीर योद्धा की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि बहादुर तो वह होता है जो युद्ध में कार्य करके दिखाता है, अपनी बातों से अपना परिचय नहीं देता। युद्ध भूमि में अपने दुश्मन को सामने पाकर जो अपने प्रताप की कथा कहते हैं वह कायर हैं, डरपोक हैं। हाँ जी, नेक्स्ट। तुम तो काल हाँक जनु लावा, काल मौत, मृत्यु, हाँक लगाना, आवाज़ देना। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से कि तुम तो ऐसे लगता है कि जैसे मौत को बुला रहे हो। बार बार मुहे लाग बुलावा, मोहे मेरे लिए, बार बार तुम मेरे लिए मृत्यु को आवाज़ देकर बुला रहे हो, अर्थात बार बार धमकियाँ देते हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधार धरेयु कर घोरा, परसु फरसा सुधार कर धारण करना, अच्छी तरह से पकड़ लेना। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम अपना फरसा और अच्छी तरह से ऊपर उठा लेते हैं। अब जन देव दोष मोहे लोगू, दोष लगाना, और कहते हैं अब आप लोग मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बद जोगू, कटुवादी बुरे वचन बोलने वाला ये लड़का बद योगू है, अर्थात मारने योग्य है। बाल बिलोक बहुत मैं बांचा, मैंने बच्चा समझकर इसे बहुत बचा लिया। अब ये मरण निहार बिसांचा,
सांचा सचमुच, मरननिहार मरने को व्याकुल। लेकिन अब सचमुच ये मरने को व्याकुल है। कौशिक कहा क्षमा अपराध। विश्वामित्र कहते हैं, हे मुनि, आप इस बालक के अपराधों को क्षमा करें। बाल दोष गुण गिन्हे न साधु। बाल बच्चे, दोष गुण, जो उनके गुण और दोष होते हैं उन्हें साधु नहीं गिनते। खर कुठार में अकरुण क्रोही। लेकिन परशुराम कहते हैं, मेरी ये तीखी धार का फरसा देखो, मैं अकरुण हूँ, अकरुण दया रहित, मुझ में बिल्कुल भी दया नहीं है और मैं बड़ा ही गुस्से वाला हूँ। आके अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने ये गुरु से विद्रोह करने वाला अपराधी खड़ा है और बोले जा रहा है, उत्तर देत, ये लगातार मेरे प्रश्नों के उत्तर दे रहा है। छोड़ो बिनु मारे, फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, शील शांत स्वभाव। हे विश्वामित्र, केवल आपके शांत स्वभाव के कारण मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नाता ये काट कुठार कठोरा, नहीं तो मेरा ये कठोर फरसा अभी इसे काट देता, मार देता। गुरु ही उऋण होते श्रम थोड़े, श्रम मेहनत, और थोड़ी सी मेहनत करके मैं अपने गुरु के कर्ज से उऋण हो जाता, मतलब मैं अपने गुरु का कर्ज चुका देता। अब परशुराम किस गुरु के कर्ज की बात कर रहे हैं, क्योंकि राम ने जो शिव धनुष तोड़ा है वह शिव का है, जो उनके गुरु हैं, और शिव धनुष को तोड़ने वाले को सजा देकर परशुराम अपने गुरु के कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए परशुराम कहते हैं, नहीं तो मेरा यह कठोर फरसा अभी लक्ष्मण को मार देता और मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, कर्ज से मुक्त हो जाता। गाधी सूनु के हृदय हसी। यहाँ पे गाधी सू किसे बोला गया है? विश्वामित्र को, क्योंकि विश्वामित्र के पिता का नाम था गाधी, सुपुत्र। विश्वामित्र के हृदय हसी, विश्वामित्र अपने मन में हंसते हुए बोलते हैं। मन में हंसते हुए कहते हैं, मुनि हरिहरे सूझ। हरिहरे हरा हरा दिखाई देना, कि मुनि को सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात कि लगता है परशुराम सारी स्थिति को अपने अनुसार समझ रहे हैं कि जो मैं चाहूँगा वैसा ही हो जाएगा। अयमय खांड न उखमय खांड। अयमय तलवार से, लोहे से बनी, खांड तलवार, उखमय गन्ने के समान। तो विश्वामित्र अपने मन में हंसते हैं और सोचते हैं कि परशुराम को सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि लक्ष्मण गन्ने के समान कोमल है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वह लोहे से बनी तलवार के समान मजबूत है। अजो न बूझ। परशुराम ये सब जानते हुए भी नादान बने हुए हैं और लक्ष्मण को मारने की धमकी दे रहे हैं। लखन कहियो लखन मुनिशील तुम्हारा। आगे लक्ष्मण परशुराम की बातें सुनकर क्या कहते हैं? कहियो लखन मुनिशील तुम्हारा, शील शांत स्वभाव। हे मुनि, आपके शांत स्वभाव के बारे में कौन नहीं जान विदित संसारा। इस संसार में कौन नहीं जानता। माता पिता उऋण भय नीके। उऋण कर्ज से मुक्त होना, भय नीके अच्छी तरह से। आप अपने माता पिता के कर्ज से अच्छी तरह से मुक्त हो गए हो। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, लेकिन अभी आप पर गुरु का कर्ज बाकी है। सो जन हमरे माथे काढ़ा, इसीलिए आप वो कर्जा मेरे माथे निकालना चाहते हो। मुझे मारकर आप वो कर्ज चुकाना चाहते हो। दिन चले गए ब्याज बढ़ बढ़ा। अब बहुत दिन बीत गए हैं तो ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब अनिया व्यवहारिया बोली। अनिया हिसाब किताब करने वाला। अब किसी हिसाब किताब करने वाले को आने दो। तुरंत देऊं मैं थैली खोली। थैली खोलना, भेद खोलना। तो लक्ष्मण कहते हैं कि तुम गुरु का कर्ज मेरे माथे निकालना चाहते हो, मुझे मारकर उसे चुकाना चाहते हो, लेकिन अब उसका ब्याज बहुत बढ़ गया है। अब किसी हिसाब किताब करने वाले को आने दो, उसके आगे मैं सारा भेद खोल दूंगा कि शिव धनुष को
किसने कैसे तोड़ा है, तो वो ही बताएगा कि इसका क्या हल निकलना चाहिए। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर परशुराम ने फिर से अपना फरसा उठा लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। अब सारी सभा में हाय हाय होने लगी। भ्रग पर परसु दिखा बहु मोहे। परशुराम बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हो। विप्र विचार बचो नृपद्रोही। विप्र ब्राह्मण, विचार समझना, नृपद्रोही राजाओं के शत्रु। मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ, लेकिन अब तुम अपने आप को राजाओं के शत्रु कहते हो, तो तुम भी मेरे गुस्से से बचो। मिले न कभू सुभट रणगाड़े। सुभट वीर योद्धा, लगता है आपको कभी युद्ध भूमि में वीर योद्धा मिले ही नहीं। द्विज देवता घर के बाड़े। द्विज देवता ब्राह्मण परिवार में, आप अपने ब्राह्मण परिवार में ही बड़े बनकर रह गए। अनुचित कहे सब लोग पुकारे। अब सब लोग कहने लगे कि ये अनुचित हो रहा है, गलत हो रहा है। रघुपति सैनी लखन निवारे। रघुपति राम, सैनी आंखों से इशारा करना, निवारे मना कर देना। परशुराम का क्रोध बढ़ता हुआ देखकर राम आंखों से इशारा करके लक्ष्मण को